नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित परारकर और फिलहाल मेरे साथ कोई गाड़ी नहीं है, बट आई एम हियर एट द मर्सिडीज़ बेंज इंडिया प्लांट। ये प्लांट है चाकन में, पुणे के पास, महाराष्ट्र में। और यहाँ पे कुछ खास चीज़ होने जा रही है। आइए दिखाता हूँ आपको। और वो खास चीज़ है ये, दिस इज़ फॉर यू इंडिया, सेज मर्सिडीज़ बेंज, मेड इन इंडिया EQS। तो अगर हम एस क्लास को मर्सिडीज़ बेंज की सबसे बढ़िया, सबसे महंगी, सबसे लग्जरी ओरिएंटेड गाड़ी मानते हैं, तो उसका इलेक्ट्रिफाइड वर्जन है EQS। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये EQS अब इंडिया में बनेगी। तो आइए देखते हैं कैसे बनती है मर्सिडीज़ बेंज EQS। यह है पावर प्लांट मर्सिडीज़ बेंज एस क्लास का, लेकिन EQS में ना ही इंजन की ज़रूरत है, ना ही इतने कॉम्प्लिकेटेड पावर प्लांट की, बिकॉज इट इज़ ऑल इलेक्ट्रिक। तो क्या इसकी असेंबली प्रोसीजर कुछ अलग है कंपेयर टू द रेगुलर एस क्लास और E क्लास? लेट्स गो एंड चेक इट आउट। तो इन बक्सों में गाड़ी के सब कंपोनेंट्स आते हैं। गाड़ी का जो बॉडी वर्क है वो भी ऐसे इनसे ही बड़े बक्सों में आता है। एंड इन गाड़ियों का जो बॉडी वर्क है वो पेंटेड आता है। कुछ गाड़ियाँ यहाँ पे पेंट होती हैं, लेकिन EQS जो है, जो एस क्लास है, दीज कम पेंटेड, द बॉडी वर्क कम्स पेंटेड। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज़ द ट्रिम लाइन। तो ट्रिम लाइन पे होता ये है कि जो डैशबोर्ड एलिमेंट्स हैं, जो ट्रिम है गाड़ी की, वो सब यहाँ पे इंस्टॉल होता है। तो अगर हम देखें कुछ गाड़ियाँ जो आगे खड़ी हैं, वहाँ पे द ट्रिम हैज़ ऑलरेडी बीन इंस्टॉल्ड। एंड जस्ट लुक एट द अमाउंट ऑफ वायरिंग, कितना वायरिंग है इस पर, जस्ट गौर कीजिएगा उसके ऊपर। बिकॉज इन नए गाड़ियों में इतने सारे सेंसर्स, इतने सारे कंट्रोल सिस्टम्स, कंट्रोल यूनिट्स हैं, लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन देयर, राइट। सो ये जो मैं डैशबोर्ड की बात कर रहा था, ट्रिम की बात कर रहा था, सो दिस इज़ द ट्रिम। यहाँ आप देख सकते हो ट्रिम इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। और जो बड़ी टॉकिंग पॉइंट है इस गाड़ी की, EQS की, द हाइपर स्क्रीन, द 56 इंच हाइपर स्क्रीन। नाउ दैट्स अ वेरी बिग डील। 3 अलग अलग स्क्रीन्स हैं इसमें, तो इसको हम इन एक्शन आपको रिव्यू में दिखाएंगे ऑफकोर्स, बट दैट ऑल्सो गेट्स इंस्टॉल राइट हियर। सिंगल पीस यूनिट आता है और इसका जो इंस्टॉलेशन है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज आप देख सकते हो इन दिस सिंगल पीस यूनिट यू हैव टू ऑल्सो इंस्टॉल द AC वेंट, और ये हाथ से इंस्टॉल होता है, मशीन से नहीं। सो ऑल ऑफ दिस हैज़ टू बी वेरी आर्टिकुलेटली डन। इट्स अ मर्सिडीज़ बेंज, तो इसकी जो फिट एंड फिनिश है, जो पैनल गैप्स वगैरह हैं, वो एकदम परफेक्ट होने चाहिए। देयर कैन नॉट बी इनकन्सिस्टेंसीज देयर। तो ये बहुत ही डेलिकेट प्रोसेस है पूरा इंस्टॉलेशन, एंड इट इज़ डन राइट हियर इन इंडिया, जो बड़ी न्यूज़ है। एक और चीज़, पैनोरामिक रूफ। इनफैक्ट ये बॉडी वर्क यहाँ ट्रिम लाइन पे आने से पहले पैनोरामिक रूफ जो है वो इंस्टॉल होता है। काफ़ी बढ़िया, काफ़ी सेटिस्फाइंग वीडियो है वो, उसको देखिएगा। हमने माइबाक का जो मेकिंग वीडियो ओवरड्राइव पर पब्लिश किया है, उसको देखिएगा। उसमें हमने दिखाया है हाउ द पैनोरामिक रूफ इज़ इंस्टॉल्ड, उसका जो गमिंग होता है, और जिस तरीके से उसको बॉडी वर्क के पास लेके जाके एकदम परफेक्टली उसको फिट करते हैं। इट्स अ वेरी सेटिस्फाइंग वीडियो टू वॉच, तो उसको डेफिनेटली देखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सीट का बेसिक स्ट्रक्चर है नीचे का, जिसके ऊपर सीट माउंट होगा, वो यहाँ पे इंस्टॉल होता है। और अगर हम थोड़ा आगे जाएं, यू कैन सी दैट द अदर ट्रिम इज़ नाउ इंस्टॉल्ड। जो लाइनिंग है इन द बूट, जो हेड लाइनिंग है, ऑल ऑफ दैट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड राइट हियर। ये पूरी लाइनिंग अभी यहाँ पे इंस्टॉल हुई है। और आगे की बे में आप देख सकते हो, यहाँ पे सीट्स की इंस्टॉलेशन हो चुकी है। सेंटर कंसोल भी पूरी तरह से जुड़ गया है। यहाँ पे यू कैन सी बोथ द फ्रंट सीट्स आर नाउ इन प्लेस। सेंटर कंसोल की पूरी ट्रिमिंग है। एवरीथिंग इज नाउ इंस्टॉल्ड, इंक्लूडिंग ऑल द पैनल्स, द लोअर पैनल, एवरीथिंग इज इंस्टॉल्ड। बस स्टीयरिंग व्हील की बाकी है। एंड सामने से दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। साइज देखिएगा, काफ़ी छोटा बे है ये, बिकॉज इंजन नहीं है अभी। सो बिकॉज देयर इज नो इंजन, द बे इज वेरी स्मॉल। सिर्फ कंपैरिजन के लिए आपको दिखा रहा हूँ, ये है E क्लास का बे। आप पूरा जो
फायर वॉल हम बोलते हैं, या फिर जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। कंपेयर टू दैट जो इंसुलेटिंग मटेरियल हमने EQS के बे में देखा वो काफ़ी डिफरेंट है। उतना इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं है क्योंकि उतनी ज़रूरत भी नहीं है। दैट्स बिकॉज अगेन नो इंजन, राइट? सो यू कैन सी दैट ऑब्वियसली यहाँ पे और कवर्स आएंगे, इट विल कवर ऑल ऑफ दिस, बट द इंसुलेटिंग मटेरियल विल बी ऑफ अ डिफरेंट काइंड। रोड नॉइजेज ऑब्वियसली कर्व करने हैं, लेकिन देर आर नो पावर ट्रेन नॉइजेज जिनको कर्व करना है, तो इंसुलेटिंग मटेरियल, फायर वॉल, उसका डिज़ाइन अलग होगा इन दी EQS। सो इंजन तो नहीं है, बट वॉट यू गेट इज़ दिस बैटरी पैक, और इस बैटरी पैक से पावर होती है इलेक्ट्रिक मोटर्स जो इस गाड़ी को ड्राइव करती हैं। सो इस बैटरी पैक की कैपेसिटी है 108 किलोवाट आवर, फुल्ली फ्लैट। ऑफ कोर्स इट सिट्स इन क्रैश टेस्टेड प्रॉपर एनक्लोजर विच इज़ क्रैश सेफ। सो सेफ्टी की तरफ से भी अगर ये आप एनक्लोजर देखोगे, दिस इज़ व्हाट गोज़ अंडरनीथ, एंड दिस इज़ व्हाट विल क्रिएट द मोटिवेशन फॉर द कार। यहाँ पे सफ़ेद EQS आप देख रहे हो, वहाँ पे ब्लैक कलर की देखी थी, बट दिस इज़ वेयर लाइक आई से द होली मैरिज हैपन्स। पावर ट्रेन का और शैसी का यहाँ पे मिलन होता है। लेट्स पुट इट दैट वे, सॉरी फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड्स। दिस इज़ वेयर दे कम टुगेदर। द शैसी विल इसेंशियली बी पुट नीचे, इसको यहाँ से दोनों को मर्ज करके देन दे विल डू ऑल द फिक्सिंग। So this is the battery pack जो हमने वहाँ पे पीछे देखा. This is the battery pack, the electric motors, right, and that will be installed right underneath. And yes, there is a radiator because batteries की जो thermal management system है, they will need a radiator. So we say कि the conventional radiator is not there anymore in electric vehicles, लेकिन there is a radiator of course. So यहाँ पे ये पूरा installation होगा पावर ट्रेन और शैसी का. उसके बाद कुछ ऐसे नज़र आती है गाड़ी. दिस इज़ दी अंडर बॉडी और इस पे ऑफ कोर्स अंडर बॉडी प्रोटेक्शन भी जाएगा. देयर विल बी अनदर ट्रिम दैट विल बी इंस्टॉल्ड नीचे अंडर बॉडी प्रोटेक्शन की, जो हमारे ख़राब रास्तों पर वगैरह ये कुछ ख़राब ना हो जाए इसके लिए. बट लाइक आई सेड यू कैन सी दी एनक्लोजर. इसके अंदर बैटरीज हैं. दिस इज़ अ प्रॉपर क्रैश टेस्टेड एनक्लोजर. मर्सिडीज़ बेंज इंडिया के असेंबली लाइन की ख़ास बात यह है कि आपने वाइट कलर में वहाँ पे EQS देखी. यहाँ पे यू कैन सी दैट द E क्लास, S क्लास, ऑल दीज कार्स आर असेंबल्ड ऑन द सेम लाइन. तो हाइब्रिड लाइन है ऑफ सॉर्ट्स. बाय हाइब्रिड आई डोंट मीन हाइब्रिड पावर ट्रेन. हाइब्रिड लाइन इन द सेंस दे कैन इंस्टॉल एवरीथिंग. पेट्रोल engines, पेट्रोल कार्स, डीजल कार्स, electric cars now, all of this can be assembled on the same line, which is the big news. क्योंकि उसके लिए ऑफ कोर्स काफ़ी सारे चेंजेस छोटे मोटे करने पड़े उनको इन द असेंबली लाइन, इन द असेंबली प्रोसेस. अलग अलग प्रोसेसेस में उनके इवन फॉर द टेक्नीशियंस द स्किल सेट्स वो सब डेवलप करना पड़ा है ताकि ऑल दीज व्हीकल्स कैन बी असेंबल्ड इन द सेम स्पेस ऑन द सेम लाइन. सो यहाँ आप देख सकते हो देयर इज़ द एस क्लास. दिस इज़ द एस क्लास दैट वी आर सीइंग. ये अभी अभी असेंबली लाइन से आई है. उसके पहले उन्होंने E क्लास असेंबल किया है ऑन द सेम लाइन, एंड देयर इज़ अनदर EQS विच हैज़ बीन असेंबल्ड ऑन द सेम लाइन. सो ये सब एक ही लाइन पे हो रहा है, एंड आई थिंक दैट इज़ ऑफ कोर्स द बिग न्यूज़ दैट ऑल ऑफ दिस इज़ हैपनिंग इन इंडिया. इंडिया में बन रहा है ये. ऑल दिस असेंबली इज़ हैपनिंग इन इंडिया. दीज आर व्हीकल्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया. तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी बड़ी न्यूज़ है ये. काफ़ी प्राउड मोमेंट है ये कि जो टॉप ऑफ द लाइन लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है मर्सिडीज़ बेंज की ओर से, विच इज़ द EQS, विच इज़ द इलेक्ट्रिफाइड S क्लास, वो भी अब हिंदुस्तान में प्रोड्यूस होती है. द वर्ड इज़ असेंबल्ड एंड नॉट मैन्युफैक्चर्ड. बट टू असेंबल दिस व्हीकल हियर, मेंटेनिंग ऑल द लग्जरी स्टैंडर्ड्स, दैट इज़ बिग न्यूज़. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया.
आई होप दिस वीडियो वॉज इंसाइटफुल फॉर यू। अगर था तो प्लीज़ इसको लाइक दीजिएगा, हो सके तो शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस गाड़ी का रिव्यू मैं खुद करूँगा ऑन ओवरड्राइव, तो youtube.com/odmac को भी सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून टू दैट चैनल एज वेल, जहाँ मैं इस गाड़ी का रिव्यू आपको बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।